बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें ले चैटलियर प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन तक देख चुके थे। और जो एप्लीकेशन देख रहे थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में देख रहे थे। आज थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम पे चर्चा करते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम को कौन से कारक फैक्टर अफेक्ट करेंगे और क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा देखा जाता है पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में बदलेगा। सॉलिड डिजॉल्व होता है, लिक्विड में बदलता है। ये मोस्टली एंडोथर्मिक होता है, मोस्टली एंडोथर्मिक। और वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर एज solubility of solid is mostly endothermic, so on increasing temperature solubility increases. Further, when solid dissolve, volume remains nearly constant. So pressure has no role on solubility of solid. Solubility of calcium carbonate, calcium fluoride and calcium oxalate decreases on increasing temperature. दूसरा हो जाएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये दूसरा हो जाएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ पर ध्यान दें किसी गैस को हम लोग लिक्विफाई करेंगे, ये गैस ये लिक्विड में बदल लेगा। लिक्विड, ये डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव होगा।
मतलब यहाँ पर मोर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर लेस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया जाए, मोर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम किया जाए तो टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम करने का मतलब ये एक्जोथर्मिक है। यहाँ पर मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम घट रहा है मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं आई ई हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस नोट करके लो प्रेशर at low pressure and high temperature behaves as ideal gas. Low pressure and high temperature गैस behaves as ideal gas. तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसको आप जानते जरूर रहेंगे। यहाँ पर हेनरी लॉ भी देख लिया जाए। हेनरी लॉ, मास ऑफ गैस डिजॉल्व at constant pressure is directly proportional to pressure applied. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। यहाँ पर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी या एम इज इक्वल टू के पी। एम mass of gas dissolve or liquefy P pressure applied T temperature, sorry, K Henry constant, K Henry constant। K हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए
ये चीज़ें हो जाएंगी। अब मेल्टिंग ऑफ आइस देख लिया जाए। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पर आइस मेल्ट करेगा, वाटर में बदलेगा। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। यहाँ पर मोर वॉल्यूम, यहाँ पर लेस वॉल्यूम। जब ये मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आई ई हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर मेल्टिंग ऑफ आइस। ये चीज हो जाएगा। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पर आइस के बारे में थोड़ा सा जब चर्चा कर रहे हैं तो कर लिया जाए। यहाँ पर आइस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ये यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पर। ये हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इन आइस फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। वन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर सारे आंसर 4 ही होंगे। अटैच्ड विद 4 वाटर मॉलिक्यूल, वन ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन, 2 बाई 2 बाई कोवेलेंट एंड 2 बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ें जानते रहेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे। बाय गुलबर्ग एंड बागे।
given by Goldberg and Wage for homogeneous reversible reaction for homogeneous reversible reaction. According to this, the rate at which chemical react is directly proportional to active mass of reactant. While rate of reaction is directly proportional to multiple product of active mass of reactant. यहाँ पर ध्यान दें तो रेट जो केमिकल जो रिएक्ट करते हैं अपने एक्टिव मास के टर्म में रिएक्ट करते हैं ये एक्टिव मास के टर्म में और उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास के मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें आई ई यहाँ पर रेट जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर मान लो सपोज करो एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर मान लिया जाए कि एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं ए यहाँ पर प्लस बी यहाँ पर स्मॉल ए कर दें स्मॉल बी कर दें ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भैया रेट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा। और ये जो केमिकल हैं ये ध्यान दें ए और बी है अपने एक्टिव मास के टर्म में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें वेयर ए एक्टिव मास ऑफ ए बी एक्टिव मास ऑफ बी A and B are coefficient of A and B respectively. A and B respectively. कोफिशिएंट को पावर के टर्म में लिखते हैं नोट करके एक्टिव मास is always written in capital bracket. Active mass of solid is always 1.
यहाँ पर अगर एक्टिव मास क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज with volume in liter or number of moles of species per unit liter per unit volume, ये कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसे आप एक्टिव मास आप ए लिख रहे हो, इसको पढ़ोगे ए का एक्टिव मास, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ ए, यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर, ये हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ये हो जाएगा एक्टिव मास क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन एक देखते हैं। फोर ग्राम हाइड्रोजन is present in 2-liter container. Find active mass of hydrogen gas. एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ मोल को आप लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, मास है 4 ग्राम हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, वॉल्यूम इन लीटर भी 2 हो गया। तो यहाँ पर 4/2 इंटू 2 दैट इज 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 10 ग्राम calcium carbonate is present in a vessel of 1 liter capacity. Find its active mass. Find its active mass. यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, दिया गया है।
यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। रीजन बताएंगे, एज कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है इसलिए 1। यहाँ पर अब डाटा जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, तो हमें इस पर ध्यान देना, ये जो बाद में हमने सॉलिड लिखा है इस सॉलिड पर ध्यान देना है, इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5.6 लीटर फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5.6 लीटर, अरे भाई बोलो नहीं, फाइंड एक्टिव मास of 5.6 लीटर O2 गैस एट STP। तो यहाँ पर O2 का एक्टिव मास हम लोगों को सॉल्व करना है, O2 का एक्टिव मास हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये NO2 अपॉन वॉल्यूम। अब मोल क्या हो जाएगा, मोल यही हो जाएगा कि 5.6 अपॉन 22.4, ये मोल हो जाएगा, और वॉल्यूम 5.6 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 5.6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5.6 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/22.4, ये हो जाएगा।